डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए इसका प्रकोप विशेष तौर पर बालकों में और युवाओं पर होता है। गुर्दे का रोग, इससे होने वाला गुर्दे पर डायबिटीज़ का जो रोग बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। अगर जो डायबिटीज़ काफ़ी समय से है और जो डायबिटीज़ के साथ में हाई बीपी है तो किडनी प्रॉब्लम यानी गुर्दे की खराबी होने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है और ये स्थिति जो काफ़ी समय जो चलती, पेशाब की प्रॉब्लम हो जाती है और भी किडनी की बहुत सारी जो बीमारी जैसे जो सूजन वगैरह हो जाती और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं किडनी प्रॉब्लम से। तो इसके लिए सावधानी है कि आप नमक कम खाएं, चाय कम लें, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाएं और गूदेदार जो फल जो खाएं, कच्ची सब्जी, सलाद अधिक से अधिक जो लें। उबली हुई जितनी सब्जियां लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और जितनी तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें और फास्ट फूड का सेवन भी पूरा बंद कर दें। अब हम इससे डायबिटीज़ से बचे कैसे रह सकते हैं? नंबर 1, भोजन करते समय आप जो कम से कम अपने ग्रास को 25 बार चबाएं, तभी उसको अंदर जाने दें, जिससे उसके अंदर जो दांतों से जो निकलती है लार्वा वो अच्छी तरह मिल जाए। क्योंकि जो ये लार से ही जो है यहाँ से ही पाचन शुरू होता है। अगर सही तरह से आप चबाएंगे तो उसका पाचन जो है सही होगा। और जितना भी आप जैसे जो फल सब्जी आज जो लेते हैं इनसे ही आपको जो है सहजता से जो पाचन होता है और सहजता से पचेंगे तो उसे अधिक कार्य नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3 है कि जब आप दूध पीते हैं रात को तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल के पिएं। नंबर 4 है कि सुबह सुबह ओस की जैसे जो घास है वो नंगे पैर टहलें उसमें, लेकिन ये जो ध्यान रहे कि कोई भी चुभने वाली चीज़ ना हो। और नंबर 5 है कि आप जो है अपने आटे में चोकर मिलाकर रोटी बना के खाएं। 6वां है इसका कि प्रातःकाल आप जो रोज़ाना मॉर्निंग वॉक करें, पहले जो तेज़ी से चलें, फिर स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो। इस तरह से आप जो चलेंगे तो आप डायबिटीज़ अगर आपको इसमें आप जो देखेंगे ऑटोमेटिक सुधार होता चला जाएगा मॉर्निंग वॉक करने से। सबसे अचूक दवा डायबिटीज़ की यही है कि डेली मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने से डायबिटीज़ बहुत जल्दी नॉर्मल आती है। और नंबर जो 7वां है कि डेली मेडिटेशन करें। डेली मेडिटेशन करेंगे तो अग्न्याशय ग्रंथि सही रहेगी और अग्न्याशय ग्रंथि ठीक रहेगी तो इंसुलिन जो बनेगा और आप जो रोग से बचे रहेंगे। इस तरह से आप जैसे जो बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट फूड नहीं लेना आपको, ये थोड़ी सावधानी रखनी है। और इसके साथ में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय नींबू का पानी लें या मिनरल वाटर लें। और एक आगे सावधानी रखनी है कि जो जूस लेते हैं आप, जूस की बजाय आप साबुत फल लें, क्योंकि जूस के अंदर शुगर की मात्रा अधिक होती है। और जैसे फल खाएंगे ताज़े आप तो उसमें मात्रा कम होती है।
और कोई भी आप फल जो लेते हैं या कोई भी सब्जी या जो कुछ भी भोजन लेते हैं उसमें नमक की मात्रा कम से कम रखें, तो आप काफ़ी हद तक डायबिटीज से बचे रहेंगे। क्योंकि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारी की सारी जो शुगर युक्त होती हैं। कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो लिख देते हैं कि नो एडेड शुगर, यानी शुगर नहीं है, लेकिन शुगर उन सभी को जो होती है, सभी जितने भी चीज़ हैं सब में थोड़ी बहुत शुगर होती है। जितने भी बाज़ार में जो ये लिख के टांग देते हैं कि नो एडेड शुगर, सभी में शुगर की मात्रा अवश्य होती है। इसलिए अपना बचाव रखें। अब हम आपको कौन सा भोजन डायबिटीज़ के रोगी को जो लेना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। नंबर 1 है कि जितनी भी चीनी, शक्कर, गुड़, मीठे बिस्कुट, मीठे फल, चीकू, केला फेला, ये सब जो नहीं लेने, जितनी भी मिठाइयाँ वो भी नहीं लेनी है। जितने भी जो पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, ये सभी भी चीज़ें जो नहीं लेनी है। सूखे मेवों में बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल, अखरोट, ये चीज़ नहीं लेनी है। नमकीन में पकोड़े, बड़ा वगैरह, ये मट्ठी वगैरह, जितनी भी तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। अचार, मुरब्बा वगैरह के कोई भी जो अचार वगैरह भी जो नहीं लेना है। जितने भी जो जेली वगैरह हैं, नाश्ते की चीज़ें, वो भी नहीं लेनी है। और जितने भी नारियल तेल या पाम ऑयल या ये, इनका भी जो सेवन नहीं करना है। मांस, मुर्गा, मछली और जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, शराब आदि, उसका भी पूरा जो वर्जित हैं, ये भी चीज़ें नहीं लेनी है। आलू के अंदर भी शुगर होती है, आलू भी आपको जो नहीं खाने हैं। अगर इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक शुगर से स्वतः ही बचे रहेंगे। अब आपको लेना क्या है, जैसे आंवला, जैसे टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, करेला, लौकी, मूली, शलजम, हरी धनिया, पुदीना, मेथी, बथुआ, पालक, चौलाई, जैसे अदरक, नींबू, खीरा, कद्दू, माजू फल, ये कुछ चीज़ें जो लेके चलेंगे तो आप जो है भुने चने भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई जो विशेष ये जो उसे तल के नहीं लें। नीम की पत्ती भी जो खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं, दलिया भी खा सकते हैं। और भी जैसे जो चाय, कॉफ़ी वगैरह है, ये विदाउट शुगर जो लेनी है। अगर चाय लेनी भी आपको तो विदाउट शुगर लेनी है। और अधिक से अधिक आपको हरी सब्जियों का, जैसे जो ये सूप होता है, सूप बना करके पी सकते हैं। सलाद अधिक से अधिक खा सकते हैं। और जैसे जो नारियल का पानी पी सकते हैं। और कोई भी जैसे जो मलाई निकला हुआ जो दूध भी डबल टोन ले सकते हैं। ये चीज़ें लेंगे तो इससे आप जो है बचे रहेंगे डायबिटीज़ से। जो डायबिटीज़ के रोगी को नाश्ता क्या करना है, एक सूखी रोटी लें, या सूखी रोटी के अंदर सवेरे नाश्ते में चाय के साथ में विदाउट शुगर की जो चाय लेनी है
और सूखी रोटी जो लेनी है। दोपहर के भोजन के अंदर आप 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और जो कि कम तेल के अंदर बनी हुई हो, और खूब सलाद जितना भी खा सकते हैं। सलाद जो अधिक से अधिक जो खाएंगे तो ये जो दोपहर का भोजन जो अच्छा रहेगा। और जैसे जो 3-4 बजे आप जैसे फल जो ले सकते हैं, और जैसे भुने हुए चने भी ले सकते हैं, मुरमुरा भी जो ले सकते हैं 4 बजे नाश्ते के समय पर, तो इनको जो लेके चलेंगे। और विदाउट शुगर की जैसे चाय, अगर ये चीज़ें जो तीसरे टाइम जो लें। और इसके बाद में जब रात का भोजन है, रात के भोजन के अंदर भी 1-2 जैसे रोटी, वो भी जो चोकर युक्त होनी चाहिए। और जैसे आप जो आटा रोटी के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका एक आटा तैयार कर सकते हैं, जिसमें सोयाबीन, गेहूँ, जौ और चना, ये जो लेंगे, इसकी रोटी बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते समय और क्रीम में उतरा हुआ डबल टोन दूध 1 गिलास लेके पी लेंगे, तो आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे।